कान का मार्ग हृदय का है। इसलिए भगवान की कथाओं को अधिकतर सुनने का विधान है और श्रवण करने से जितना आनंद प्राप्त होता है। यह भागवत कथा नैमिषारण्य में हम लोग ध्यान करते हुए चलते हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने एक बार ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान, हम लोग इस परमात्मा के बारे में, जिसकी सृष्टि बनाई हुई है, जिस गोविंद हमारे इस सृष्टि को चला रहे हैं, उनके हम पावन कथाओं का श्रवण करना चाहते हैं। चक्र के नाम से, चक्र तीर्थ नाम से विख्यात नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 महात्मा विराज रहे हैं। भ्रमण करते हुए श्री सूत जी पहुंचे हैं। सूत जी से शौनक जी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया है। कहा, प्रभु, आगे तो कलयुग का विशाल साम्राज्य है और इस कलयुग में लोग किस प्रकार से भगवान की भक्ति करेंगे। हम सभी लोग अज्ञान से ग्रसित हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। देखो, फिर बात वही आई ना, कर्ण रसायन। हमारे कानों को रसायन प्रदान करने के लिए आप कुछ हमारे अज्ञान रूपी इस अंधकार को, भाई संसार का अंधकार तो सूर्य भगवान नष्ट कर देते हैं, परंतु हृदय के अंदर का जो अंधकार है उसको कौन दूर करे। बोले, उसको तो चिंतामणि भी नहीं दूर कर सकती। चिंतामणि एक मणि है, यदि आपको मिल जाए तो संसार के सारे सुख आपको प्राप्त हो जाते हैं। एक उदाहरणार्थ वेद व्यास जी ने लिखा कि चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि महाराज चिंतामणि भी आपको प्राप्त हो जाए कदाचित, तो संसार के सारे सुख आप प्राप्त कर लेंगे। कल्प वृक्ष भी मिल जाए तो स्वर्ग के भी सुख आपको मिल जाएंगे, परंतु क्या नहीं प्राप्त होगा। बोले, भगवान की कथा और भगवान का दर्शन। प्रयच्छति गुरु प्रीतो। अब चिंतामणि भी आपको भगवान का दर्शन, बोलो कि भैया आप मुझे जीवन दे दो तो जीवन देगा, उम्र बढ़ा दो, मेरी आयु वृद्धि कर दो, तो क्या चिंतामणि कर सकती है? हाथ जोड़ लेगी। कल्प वृक्ष से कहो कि मैं मरूं नहीं, मृत्यु ना हो, तो होगा। अच्छा, किसी को जिला दे तो जिला भी नहीं सकता। भगवान की प्राप्ति करा दे तो भगवान की प्राप्ति भी नहीं करा सकता। फिर क्या कर सकता है? बोले, कुछ नहीं कर सकता। इसी संसार के नाश्वर सुखों को प्रदान कर सकता है आपको। फिर तो बोले, प्रयच्छति गुरु प्रीतो। इसलिए यदि गुरुदेव कृपा करें तो भगवान की परम दुर्लभ कथा और भगवान का दुर्लभ दर्शन भी करवा सकते हैं। सूत जी प्रसन्न हुए हैं। इनका निवेदन सुनकर के कहा कि आपके ऊपर गुरु की बहुत कृपा है। यह जब श्री शौनक जी ने कहा है तो सुखदेव स्वामी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहा
कि अब आप लोग परम धन्य हैं, मैं आपको काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। हमारे गुरुदेव सुखदेव स्वामी ने जो कथा कही है, अच्छा देखो, अब मनमुखी कथा भी नहीं कहनी चाहिए। कथा दो ही सिद्ध हैं, ऐसे लौकिक कथाओं का कोई बहुत लाभ जीवन में नहीं होगा। जैसे एक बच्चे को आप दवा पिला रहे हैं, अगर उस दवा में सिरप पिलाया जाता है ना छोटे बच्चे को, उसमें चीनी की मात्रा होती है, मीठा। बच्चा थोड़ी समझता है कि वो दवा पी रहा है, वो तो सोचता कोई मिठाई पी रहा है, कोई मीठी वस्तु पी रहा है, और उसको हम मिठाई कह करके दवा पिला देते हैं, और उसका रोग भी दूर हो जाता है और उसको स्वाद भी अच्छा लगता है। तो उसी तरह से यदि भगवान की कथाएं, जैसे हम संगीत में चर्चा करते हैं, ऐसे मधुर कथाएं यदि भगवान की सुनी जाएं श्रीमद् भागवत के माध्यम से, तो जीव का कल्याण भी होता है और उसकी समस्त प्रकार की जो इस संसार की यातनाएं हैं उनसे भी वो मुक्त होता है। इस प्रकार जब प्रसन्न होते हैं, आज कम समय में ही हम सब लोगों को महात्म्य की चर्चा कर लेनी है। कल से अपने समय पर, पूर्वत समय पर कथा प्रारंभ हो जाएगी। श्री सौनक जी ने जब निवेदन किया है तो सूत जी प्रसन्न होकर कहते हैं कि एक बार की बात है, परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए हमारे गुरुजी जब पहुंचे थे तो वहां पर देवताओं ने अमृत का कलश लेकर के लाकर रख दिया था। बस एक कथा का महात्म है कि संसार में लोग अमृत को श्रेष्ठ मानते हैं ना, कहते हैं अमृत मिल जाए बस सब चकाचक हो जाएगा। अमृत को श्रेष्ठ मानते हैं और कहते हैं यदि अमृत मिल जाए तो श्रेष्ठ हो जाए, मामला सब बन जाए। हमारे गुरुदेव भगवान परीक्षित को कथा सुना रहे थे, जैसे ही सुनाने के लिए वहां पर बैठे, वैसे ही देवताओं ने अमृत का कलश लाकर रख दिया। कहा गुरुदेव महाराज आप इस अमृत के कलश को परीक्षित को दे दीजिए, इसमें से महाराज परीक्षित अमृत प्राप्त कर लें और उनको जो मृत्यु का डर है वो समाप्त हो जाएगा, और आप मुझे भागवत कथा अमृत पिला दीजिए। विचार करने लगे, अमृत पाकर के तो परीक्षित को पी लेना था, फिर भागवत ही सुनने के लिए जिद क्यों उठानी। अमृत पा गए थे, अब चाहे तक्षक काटता चाहे जो, कोई फर्क नहीं पड़ना था, अमृत भी लेना था। पर सुखदेव जी ने कहा परीक्षित विचार कर लो, आपको कथा सुननी है या देवताओं का अमृत पान करना है, देख लो आपके सामने है। महाराज परीक्षित कोई साधारण नहीं है, गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिया है, वहीं से मुहर लगी है भक्त की, और परीक्षित सब समझ रहे हैं। परीक्षित ने विचार किया कि अमृत पीने से कोई अमर नहीं हो जाता। आपको एक बात बता दें, लोगों के मन में वहम है कि अमृत पी ले तो कभी मरता नहीं, पर ऐसा नहीं है। अमृत पीने के बाद भी मृत्यु होती है। अमृत पीने से फिर लाभ क्या? बोले उम्र लंबी हो जाती है। संसार में स्वर्ग आदि के जो सुख हैं, वो स्वर्ग के सुख संसार में उसको व्याप्त होते हैं, प्राप्त होने लग जाते हैं। कुछ दिन तक स्वर्ग में वास कर लेता है, फिर छीणे पुण्य जो छीण होता है तो मृत्यु लोके विसंति, फिर से मृत्यु लोक में पटक दिए जाते हैं। आपने कई बार सुना है, इंद्र आदि भी फिर से तपस्या करने के लिए पृथ्वी पर भाग भाग कर चले आते हैं। तो स्वर्ग के सुख मिल जाएंगे, थोड़ी बढ़िया सुविधा मिल जाएगी। इवन इतना समझो, जैसे आपको पैसे
दे करके कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल में ठहरा दिया जाए, तो जब तक धन रहेगा आपके पास खूब ऐश करोगे वहां पे, और जैसे ही धन खत्म होगा वैसे ही आपको फिर से निकाल देगा। नहीं निकलोगे तो सामान रोड पे फेंक देगा बाहर उठा के। तो हमारे गुरुदेव ने जब कहा परीक्षित विचार कर लो, परीक्षित ने कहा नहीं, हमें अमृत श्रीमद् भागवत का ही प्राप्त पीना है। देवताओं को भगा दिया था। सुखदेव स्वामी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान ब्रह्मरा तो विचार्येवं तदा देवांजहासहा। बोले तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा है और भागवत कथा अमृत मणि की समान है, इसलिए यह बदलाव नहीं हो सकता। इस प्रकार जब देवता लोग वापस गए हैं तो जाकर श्री ब्रह्मा जी से कहा कि एक पृथ्वी लोक पर नंगा बाबा है और हम लोग कथा सुनने के लिए गए थे, मुझे कथा नहीं सुनाया और भगा दिया। कहा अपना अमृत लेकर स्वार्थी चले जाओ। ब्रह्मा जी ने समझाया, देखो परीक्षित कथा सुन रहे हैं, अब 7 दिन व्यतीत होने दो, परीक्षित को लाभ क्या होता है देख लेते हैं, फिर उसी के बराबर की कोई दूसरी वस्तु या दूसरा कुछ खोज लेंगे।